कहानी की शुरुआत में एक लड़का अपने अंतरिक्ष यान में कुछ पौधे उगा रहा है। अचानक उसके स्पेसशिप के सामने एक मेट्रॉइड आ जाता है। उसे टकराने के बाद उसका अंतरिक्ष यान एक ऐसे छोटे ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जो हर तरह से बंजर था। न ऑक्सीजन न पानी। उनके लिए यहाँ रहना न तो कठिन था और न ही संभव था। वह पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उनके उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया है। अब उनके पास वापस जाने का हर रास्ता बंद हो गया है। उसे समझ नहीं आता कि दुख और गुस्से का वह क्या करे। जब वह पत्थर को अपने पैर में मारता है तो पत्थर कुछ सेकंड के बाद वापस आता है और उसे मारता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह दोबारा वही काम करता है और पत्थर वापस उसके पास आ जाता है। तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह ग्रह बहुत छोटा है जिस पर अब वह फंस गए हैं। उसे यहीं रहना और खाना भी था, इसलिए उन्होंने यहाँ पौधे लगाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन यहाँ के वातावरण के कारण पौधे सूख जाते हैं। उसकी आशा अब खत्म हो चुकी थी। अब तो बस 1 महीने का इंतजार था। उसी समय गुलाबी रंग का एक और अंतरिक्ष यान उसी ग्रह पर आता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह शायद एक एलियन जहाज था। जब लड़का उसे देखने गया तो उसमें कोई नहीं था। यहाँ किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे। तभी उसके पैरों से कुछ निकलकर टकराता है। यह उनके प्लांट का ग्लास था। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वह अपने सामने एक बहुत बड़ा पेड़ देख रहा है, जो देखते ही देखते और भी बड़ा हो गया। जब वह दौड़कर उस पेड़ के पास जाता है तो उसे यहाँ एक गुलाबी रंग और गुलाबी बालों वाला एलियन दिखाई देता है, जिन्होंने अपनी शक्ति से इस लड़के के पौधे को चंद मिनटों में पेड़ बना दिया था। उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक एलियन जो खूबसूरत इंसान की तरह दिखता है, जिसका रंग सिर्फ गुलाबी था। आज से पहले उसने किसी को इतना मासूम नहीं देखा था। वे दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा होते हैं और एलियन इस लड़के को छोड़कर लड़के के अंतरिक्ष यान में चला गया और वहां से पौधे लाने लगा। इस एलियन ने इस लड़के से बिना पूछे ही उस लड़के के अंतरिक्ष यान से ढेर सारे पौधे लाकर रख दिए हैं और अब वह लड़के की तरफ मदद के लिए इशारा भी कर रही है। जब लड़का पौधों को पकड़ रहा था तो गलती से उस एलियन ने लड़के का हाथ पकड़ लिया। इन सब के चलते ये लड़का शर्मा जाता है। एलियन उसे देखता रहता है। जब तक उसके हेलमेट में धुआं था, इसका मतलब था कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है और अब वह मर जाएगा। यह एलियन अपना हेलमेट उतार देता है। अब उसका सांस लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन एलियन ने जादू से इस जगह का पूरा माहौल ही बदल दिया है। अब इस ग्रह का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा हो गया है, जिसमें वह लड़का आसानी से सांस ले सकता है। इतना ही नहीं, इस एलियन ने अपनी शक्ति से लड़की के सारे पौधे भी बढ़ा दिए थे। यह जगह बंजर ग्रह से एक बेहद खूबसूरत दुनिया बन गई थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अब वे अपने पेड़ों पर फल देने लगे हैं। वह लड़का पहला आम लेकर उस एलियन के पास जाता है। वह चाहता था कि पहले इस आम का स्वाद एलियन को मिले। पता चला कि इस दौरान दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। अब ये लोग एक साथ रहने और अपने अपने अंतरिक्ष यान से जुड़कर घर बनाने का फैसला करते हैं और कुछ ही समय में उनकी एक बेटी भी हुई जो इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसका भाई एलियन की तरह गुलाबी था। जब उनके घर एक और बेटी हुई तो उनका परिवार पूरा हो गया। लड़का बहुत खुश था कि उसे धरती से इतनी दूर इतना आदर्श जीवन और इतना आदर्श परिवार मिला। वह अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करते थे। वो लोग अपने आम के पेड़ से आम खाते हैं, जो सभी को बहुत पसंद आता है। जिंदगी के ऐसे पल और साल गुजर गए। उनकी खुशहाल जिंदगी में तब तनाव आ जाता है जब लड़का देखता है कि उसकी पराई पत्नी का गुलाबी शरीर बेरंग होने लगा है। इसलिए उनके शरीर का रंग अब भूरा होता जा रहा है। दोनों जानते थे कि यह उनके जीवन का अंत होने वाला है। वे अपनी बेटियों पर इसका असर नहीं पड़ने देते, लेकिन ये लड़का सबसे ज्यादा दुखी था। उसका परिवार मर रहा था, उसका साथी मर रहा था। जैसे जैसे यह एलियन बूढ़ा, कमजोर और बीमार होता जा रहा था, उसके गुलाबी शरीर का रंग भी खत्म होता जा रहा था। साथ ही उसकी जादुई शक्तियां भी खत्म होती जा रही थी, जिसके कारण उसने इस ग्रह को पृथ्वी का रूप दिया था। यह ग्रह भी अब पहले की तरह बंजर होता जा रहा है। एक दिन यह लड़का देखता है कि उसका आम का पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। जैसे ही वह यह देखता है तो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, जिसकी हालत उस पेड़ जितनी ही खराब होती है। देखते ही देखते वह एलियन इस लड़के के हाथों खत्म हो गया। उसका शरीर गुलाबी धुएं के रूप में आकाश में चला गया था। उसके जाते ही इस ग्रह से ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है, जिसके कारण 2 मिनट बाद यह लड़का भी बेहोश हो गया है। लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटियों में भी उसकी पत्नी की तरह ही विदेशी शक्तियां हैं, जिसके कारण ग्रह का वातावरण फिर से पृथ्वी जैसा हो गया है। यह लड़का अब यहाँ सांस ले सकता है। अब वह खुद को दुख से बाहर निकालता है और अपनी बेटियों के साथ नई जिंदगी जीने लगता है, क्योंकि न तो जिंदगी खत्म हुई और न ही जीने की वजह, अब जीने की वजह उनकी बेटियां हैं। इससे पता चलता है कि कई साल बीत गए, वे फिर से जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें यहाँ एक छोटा जानवर भी मिला है जिसका नाम वे आम बताते हैं।
कुछ दिन बीतते हैं और एक और अंतरिक्ष यान आता है और उनके ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये देखकर ये लड़का ऐसे शर्माता है जैसे उसने पहली बार अपनी पराई पत्नी का हाथ पकड़ा हो और शर्मा गया हो। सामने कौन था? यह किसका अंतरिक्ष यान था? इन्हीं सवालों के साथ ये फिल्म खत्म होती है, लेकिन हर कोई जानता है कि आगे उनकी जिंदगी अच्छी होने